तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी स्टडी। तो मैं आज आपको जो आज का हमारा टॉपिक है वह है पृथ्वी सम्मेलन। आज के चैप्टर में हम क्लियर करेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन क्या है, क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, ऐसी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, पृथ्वी सम्मेलन। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी सम्मेलन ब्रूट लैंड नाम का एक शख्स था जिन्होंने पृथ्वी पर हो रहे वायुमंडलीय परिवर्तन के बारे में गहन अध्ययन किया कि क्या इसके ऑक्सीजन क्षमता क्या है, कैसे इसमें पोल्यूशन फैल रहे हैं। तो उस पर वो गहन अध्ययन किया और उससे उनको पता चला कि भविष्य में पृथ्वी पर कितनी समस्याएं आ सकती हैं, और उन सभी समस्याओं को उन्होंने अपने लेख में लिखा और उसको प्रकाशित किया। और उनके इस लिखे हुए लेख से सभी देश के लोग इतने प्रभावित हुए, कि प्रभावित हो करके उन्होंने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में 170 देश शामिल हुआ। पृथ्वी सम्मेलन का जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में 170 देश शामिल हुए और उन सभी देशों ने बैठकर इन विषयों पर गहन चर्चा किया कि कैसे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सकता है। इनके जो नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं हमारे पृथ्वी पर, हमारी वायुमंडल में, हम लोगों के वजह से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ब्राजील में बैठ करके 170 देश ने इस पर बहुत गहन चिंतन किया, विचार विमर्श किया, तब जाकर के उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट को बारीकी से आज समझने वाले हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को कुछ विशेष तरीके से शुरू करूं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, फिर कमेंट करके आप अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रथम सम्मेलन से। यानी कि आज हम शुरू करेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसमें क्या सलाह मशवरा लिया गया, ये सब चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ। देख लीजिए, एक नजर यहाँ डालिए। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों और सुझावों के मूल्यांकन के लिए 1997 में 23 जून से 27 जून तक न्यूयॉर्क में पुनः सम्मेलन आयोजित किया गया है ना। मैं आपको बता दूं कि 1997 में पुनः पृथ्वी सम्मेलन हुआ और यह न्यूयॉर्क में हुआ। और जब न्यूयॉर्क में हुआ तो इसमें 159 यानी कि 159 देश शामिल हुए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसमें 170 देश शामिल हुए थे, लेकिन जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो उसमें 159 देश शामिल हुए। और उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि वो 1997 में जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह 23 जून से 27 जून तक हुआ था, है ना। 4 दिनों का पृथ्वी सम्मेलन था दूसरा 1997 में। और वह इसलिए रखा गया था कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकाले गए थे, जो लोग अपनी योजनाएं बनाए थे, वह कितना कारगर है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन रखा गया था जिसमें 159 देश शामिल हुए थे, है ना। और मैं आपको एक चीज और इसमें बता दूं कि यह 5 साल के बाद रखा गया था। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में। 5 साल के बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन इसलिए रखा गया ताकि देखा जा सके जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में लोगों ने विचार विमर्श करके जो एक्ट पारित किया था उसे लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो इसके लिए
तो यह 5 साल के बाद रखा गया, इसके लिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन को +5 पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1997 में हुआ था और 23 जून से 27 जून तक हुआ था। आई होप आपको ये दोनों पृथ्वी सम्मेलन के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बताता हूं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है अफ्रीका में हुआ। ठीक है, और इस पृथ्वी सम्मेलन में 150 विस्तृत प्रमुख मुद्दाओं पर चर्चा किया गया, लेकिन लोगों में मत विभेद होने के कारण कुछ खास इसको जो है सहमति नहीं मिली लोगों की। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन अफ्रीका में हुआ था और 2002 में हुआ था। ये डेट आप याद रखेंगे। तो आई होप आपको पृथ्वी सम्मेलन से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।